92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। रात बीत गई थी, सुबह हो रही थी। हवा नरम थी लेकिन धूप कड़ी नहीं थी। रोजी के घर के लोग बारी बारी से उठ रहे थे। 50 साल की रोजी के घर में 4 लोग रहते थे। पहली खुद रोजी, जो पिछले कई सालों से अपने पति को खोने के गम को अचार बना के खा के रही थी। सुबह गॉड को याद करने में काट देती, दोपहर के खालीपन को खूंटी पे टांग देती और शाम को जब चांद गोवा के इस खूबसूरत घर के आंगन में आता तो वो दर्द भरे नगमे जॉर्ज की याद में गाती। रोजी अपने ज़माने की खूबसूरत सिंगर थी, आवाज़ से भी और सीरत से भी। लेकिन सन 62 की हल्की बारिश वाली उदास रात, जब जॉर्ज अपना पुराना ओवरकोट पहन के हमेशा के लिए चला गया, तब से रोजी की आवाज़ भी जाती रही और जवानी भी। जाते जाते जॉर्ज रोजी के लिए खिलौना छोड़ गया, योयो, जो अब जवान हो गया है और नशे में धुत ओल्ड गोवा के कसीनो में बिली जोएल के संगीत को बजाता रहता है। ग्राहकों की पसंद का योयो ख्याल नहीं करता, इस वजह से कसीनो वाले कभी उसका ख्याल नहीं करते। तीसरा सदस्य है रोजी के घर का चौकीदार, जो रोजी के पति का सबसे वफादार हुआ था और उनके जाने के बाद भी उसने अपनी वफादारी कहीं शिफ्ट नहीं की। वो अब भी पिछले 24 घंटों से 24 घंटे की शिफ्ट रोजी के घर पे ही किया करता है। रोजी के घर का आखिरी यानी चौथा सदस्य है रोमांस, यानी 3 साल का बुलडॉग। रोजी, योयो, चौकीदार और रोमांस में घर में सबसे नया सदस्य रोमांस ही था। जॉर्ज के जाने के बाद रोजी ने घर चलाने के लिए पणजी के सबसे पुराने मछली मार्केट में मछली बेचने का काम शुरू किया था। तब से लेके अब तक वो निरंतर बिना किसी बाधा के मछली बेचकर शाम को मछलियों की गंध लिए घर के बाथरूम में घंटा भर नहाती है। नहाने के बाद रोमांस को रोजी खाना देती है और आंगन में जॉर्ज का मरसिया पढ़ने चली जाती है। रोमांस को रोजी का अकेलापन अच्छा नहीं लगता। वो अक्सर उससे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन आज तक रोजी ने रोमांस से बातें नहीं की। ऐसे में रोमांस मन ही मन कुढ़ता रहता कि कैसे वो किसी से अपने मन की बात करे। घर के सारे सदस्य एक साथ नहीं होते, कभी रोजी होती तो कभी योयो तो कभी चौकीदार, सब एक साथ नहीं होते। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में रोमांस को उसका साथी मिला, यानी जॉर्ज का बनाया हुआ खूबसूरत घर। ऐसा घर जिसको देख के पूरे गोवा को रंज होता कि जॉर्ज के पास इतने पैसे कहाँ से आए। घर भी बरसों से अकेला था, जैसा कि हम सभी के घर होते हैं। एक दिन जब रोजी मछली बेचने गई थी, योयो रात की गिटार पे कोई गीत बजा के कसीनो में ही सो गया था। चौकीदार घर के बाहर चोरों को ताड़ रहा था, तभी रोमांस ने अपने अकेलेपन को तोड़ते हुए घर से कहा, सुनो, तुम बोर नहीं होते? घर ने मुस्कुरा के थोड़ी सी रंग और थोड़ी सी सीमेंट झाड़ दी। रोमांस की बरौनी पे रंग रोगन गिर गई। उसने पलकें झपका ली और हल्के गुस्से में घर की ओर देखा। घर मुस्कुरा रहा था, मानो रोजी और जॉर्ज की प्रेम कहानी बताने को तैयार हो। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में सिर्फ घर जानता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रोजी के बड़े से घर में कोई रहने वाला नहीं है। उसके और उसके बेटे योयो के जाने के बाद घर का कुत्ता, जिसका नाम रोमांस है, वो अकेला बोर होता रहता है और ऐसे ही एक दिन वो घर से बात करना शुरू कर देता है। अब आगे। घर तो रोमांस को कहानी बताना चाहता था, लेकिन रोमांस घर की इस हरकत पे खींच के घर के पिछले हिस्से में बने एक स्विमिंग पूल की ओर चला गया। रोमांस के मालिक यानी रोजी के पति जॉर्ज वार्नर ने अपने दिनों में घर के इसी हिस्से में एक स्विमिंग पूल बनाया था। रोमांस ने इस स्विमिंग पूल को ध्यान से देखा और नहाने की सोचने लगा, क्योंकि घर का कोई सदस्य घर में था नहीं।
रोमांस को नाराज देख के घर से बाहर उसके पीछे पीछे आके बात करने की कोशिश करने लगा और बोला कि देखो यार, एक तुम ही हो मेरी तन्हाई बांटने का जरिया। हम घरों के साथ बरसों से ऐसा होता है, हमें बना के पुराना होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बात करने के नाम पे साल 2 साल में एक नया रंग पोत दिया जाता है। लेकिन रोमांस नाराज था। उसने बाहर आते हुए घर की एक न सुनी। फूली सी थूथुन लिए वो मुंडी नीचे झुकाए सांस लेते हुए स्विमिंग पूल तक आ गया। चलने के दौरान जब वो सांस लेता तो जमीन की घास सिकुड़ के टेढ़ी हो जाती। घर ने फिर से आवाज दी, अच्छा, तो एक बुलडॉग की इतनी औकात कि मालिक के स्विमिंग पूल में नहाए। रोमांस ने बिना पलटे घर को घूर के देखा। घर रोमांस से उम्र और अनुभव में बड़ा था। उसने रोजी और उसके पति जॉर्ज समेत बेटे योयो को बड़े होते देखा था। रोमांस को लग रहा था कि घर उससे कुछ और सवाल करेगा, लेकिन घर ने रोमांस से कुछ कहा नहीं। वो बस पीछे खड़ा रोमांस को घूरता रहा। रोमांस बिल्कुल घर के मालिक जॉर्ज की स्टाइल में पानी में धीरे धीरे उतरा और तैरने लगा। घर को लगा कि जॉर्ज स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतर रहे हैं। घर ने अपनी पुरानी आंखों को नए समय में बड़ा करके खोला तो पाया कि जॉर्ज पानी में अकेले बैठे अपने हाथ में वाइन लेके चांदनी रात में चांद को खोज रहे थे। उन दिनों गोवा के आसमान में पुर्तगाली बादल मंडराया करते थे। जॉर्ज के जीवन में रोजी उस समय तक आई नहीं थी और गोवा के दिल के साथ ही जॉर्ज का दिल भी किसी कैद में रहा करता था। ये आज़ाद हिंदुस्तान के बाद गुलाम गोवा के गुर्बत के दिन थे। वहाँ जहाँ जॉर्ज अपने कई एकड़ के काजू के खेतों को बचाने के लिए रोज़ सभाएं करता, लोगों को जागरूक करता। हालांकि इन सब के बावजूद जॉर्ज को टैक्स के तौर पे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पुर्तगालियों को देना पड़ता। जॉर्ज के अंदर गुस्सा इस बात का था कि जब पूरा मुल्क आज़ाद है तो उसका गोवा क्यों नहीं, आज़ादी पूरी क्यों नहीं। उन्हीं दिनों जॉर्ज ने खुद को फेनी के नशे में तारी कर लिया। उसकी फैमिली के सभी लोग जॉर्ज पे कुछ ज़्यादा भरोसा करके जल्दी चले गए थे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए जॉर्ज को एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। लाइफ पार्टनर ऐसा जो उसको बच्चे के माफिक संभाल सके। ऐसी न जाने कितनी बातें सोचता हुआ घर रोमांस को नहाते हुए देखे जा रहा था। रोमांस छपक छपक के पानी में नहा रहा था और खुद को डूबते उतराते इतराते देख रहा था। घर ने रोमांस से कहा, ज़्यादा नहाओगे तो सर्दी लग जाएगी और इस घर का कोई सदस्य तुम्हारी देखभाल करने लायक नहीं है, वो तो अपनी नहीं कर पा रहे। घर की बातों में दर्द था, पिछले कुछ सालों से लगातार पनपता जा रहा दर्द जिसके कम होने की कोई उम्मीद नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोजी के घर के पेट डॉग जिसका नाम रोमांस है। उसने जैसे ही घर की कहानी सुननी शुरू की तो घर ने उसके साथ एक मजाक किया। रोमांस को बुरा लगा तो वो आगे बढ़ के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, लेकिन घर का इतिहास जानने की इच्छा अभी थी उसमें। अब आगे। घर अपनी बातों की उधेड़बुन में फंसा हुआ ही था कि भीगा हुआ रोमांस स्विमिंग पूल से बाहर आके लकड़ी की बेंच पे बैठ गया। हल्का अंधेरा हो रहा था। रोजी और योयो दोनों के आने का समय। रोमांस को भूख लग रही थी और उसको प्यार भी चाहिए था। भूख और प्यार को शांत करने वाला नुस्खा इस दुनिया में इजाद नहीं हो पाया है। दोनों तलब हैं जिनके बिना जिंदगी काटी नहीं जा सकती। प्यार की चाह में रोमांस ने घर की ओर देखा। घर मुस्कुराया और बोला, खाना तो तुमको तुम्हारे मालिक ही देंगे, लेकिन मैं अपनी बातों से तुम्हारा पेट भर सकता हूँ, सुनना चाहोगे? रोमांस ने अपने भीगे बालों को झटक दिया जिससे पानी की कुछ बूंदें घर के मुंह में चली गईं। घर ने मुंह पोंछा और कहा, यह घर ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, रोजी मैडम भी ऐसी नहीं थी, तब योयो बाबा भी इस दुनिया में आया नहीं था, उसका बात ही क्या करना। जॉर्ज साहब ने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया था। ऐसा कहते हुए घर ने खुद को प्यार से देखा। रोमांस ने भी घर को रोमांस भरी नजरों से देखा। घर का बोलना जारी रहा।
देश जब आज़ाद हुआ तो जॉर्ज साहब के पास मडगांव में 150 एकड़ का काजू का खेत था। मडगांव तुमको पता है? घर ने पूछा, लेकिन रोमांस ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, उसको अभी तक जॉर्ज साहब की कहानी में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। उसी काजू की खेती के वास्ते जॉर्ज साहब अक्सर पणजी से कार चला के मडगांव जाता था। मडगांव में एक चर्च है जहां रोजी मैडम हर शाम को मोमबत्ती जलाने आती थी। मोमबत्ती की दुकान के ठीक सामने फैनी का दुकान था। फैनी तुमको पता है? घर ने पूछा। रोमांस ने मुंह से कोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि उसको फैनी की खुशबू के बारे में पता है। घर बोला, रोजी मैडम चर्च में प्रेयर करता और जॉर्ज साहब फैनी पी के चर्च के बाहर एक उदास गाना गाता। जॉर्ज साहब को गॉड ने सब दिया था, पैसा, प्रॉपर्टी, गोवा के अंदर गुडविल, लेकिन जो नहीं दिया वो था प्यार। जॉर्ज साहब लोनली था, इतना लोनली कि वो गॉड पे गुस्सा करता और नशे में दोनों हाथ उठा के पूछता, वाई यू मेड मी सो लोनली, आई नीड टू लव ओनली। उधर रोजी मैडम चर्च के अंदर गॉड से शिकायत करती रहती, शो मी द राइट पाथ, आई डोंट नीड द सन बाथ। फिर क्या हुआ? रोमांस ने कहा और कुर्सी पे उठ के बैठ गया। फिर क्या? दोनों का सर फिर गया। गॉड ने दोनों का कंप्लेन मिला के एक फ्यूचर प्लान तैयार किया जिसमें जॉर्ज साहब और रोजी मैडम को जिंदगी भर प्रीमियम भरना था। घर ने अलसाते हुए कहा। जैसे ही घर ने आलस भरी जम्हाई ली, उसकी बत्ती जल गई। स्विमिंग पूल के साइड का बल्ब भी जल गया। घर ने कहा, रोजी मैडम इन द हाउस। रोमांस उछल के अपनी कुर्सी से घर की तरफ भागा। घर नया होता तो समझता कि उसको काटने आ रहा है, लेकिन रोमांस अपनी मालकिन से मिलने वाले प्यार की तलाश में उनकी ओर भागा था और उसको भूख भी लगी थी। घर भी अपनी जली बत्ती पे खुश हो रहा था। घर को लग रहा था कि अब घर के ठहरे पानी में कुछ हलचल होगी और उसके अंदर पसरे सन्नाटे को तोड़ा जाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, घर की कहानी सुनते सुनते पेट डॉग रोमांस अपनी मालकिन रोजी के लिए इमोशनल होने लगता है। ठीक उसी वक्त घर की बिजली जलती है और रोजी अपनी मालकिन के पास अंदर चला जाता है। अब आगे। रोमांस रोजी के पास पहुंचा, लेकिन रोजी के शरीर से आ रही मछली की गंध सूंघ के थोड़ा दूर हो गया, मानो इशारा कर रहा हो कि नहा लो पहले। रोजी ने रोमांस को हल्का सा पुचकारा और नहाने चली गई। नहाते वक्त रोजी रोज रोती थी और नहाने के बाद जब आंगन में आके घास की बनी एक कुर्सी पे बैठ के आसमान को देखती तो हंसती थी। खुद पे हंसना और खुद से रोना जब तक इंसान को आए, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। जॉर्ज के जाने के बाद रोजी को इन्हीं दो चीज़ों ने जिंदा रखा है। रोजी कुर्सी पे बैठी ही थी कि रोमांस आके बगल की घास में लौटने लगा। रोमांस को रोजी ने खाने के लिए ब्रेड दिया और जॉर्ज की याद में मरसिया पढ़ने लगी, जो इस तरह था। तुम चला गया और जब से गया मैंने आईना नहीं देखा। लोगों ने कहा 7 साल बाद पुलिस का फाइल में इंसान भी मर जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं माना। मन नहीं माना तो मैंने किसी को नहीं जाना। यो अपना गानों में तुमको याद करता है जॉर्ज, और हम अपना जिंदगी में। काजू पर टैक्स बढ़ गया है। इस दुनिया का जिन नियमों से लड़ने का वास्ते तुम गोवा छोड़ के गया, वो सब बदला तो है, लेकिन अभी भी हमारे मन का नहीं है। मन का सिर्फ लव है जो हम आज भी तुमसे उतना ही करता है। चर्च में तीसरा फादर आया है, अच्छा है, और कहता है कि गॉड के घर में देर है, लेकिन अब हमसे इंतजार नहीं होता जॉर्ज। तुम्हारी याद में हम पिघल चुका है, मोमबत्ती का माफिक। रोमांस को आया अपनी लाइफ में खुद को यंग फील करने के लिए। वो भी हमसे पूछता है कि कब तक ऐसा चलेगा। अरे कब तक मतलब क्या? चलेगा जब तक हमारा बॉडी चलेगा। अब हम थक रहा है जॉर्ज। तुम्हारा वायलिन संभाल के रखा है जिसको हम तुम्हारे साथ बजाता था। याद है वो जागी नींद के बाद खेतों में बजने वाला गाना डार्लिंग?
रोजी का मरसिया जारी था और रोमांस एक टक उसको देखे जा रहा था। घर हमेशा की तरह रोजी की इस राम कहानी से बोर हो रहा था। रोजी अंदर गई और कमरे में पड़े एक बक्से में बंद वायलिन उठा लाई। वो फिर से वापस आके घास की बनी कुर्सी पे बैठ गई। स्विमिंग पूल में चांद नहा रहा था। हल्की सी लहर उसको डुबो देती और अगली लहर उसको बाहर निकाल देती। रोजी ने मरसिए के आगे का हिस्सा वायलिन पे बजाना शुरू कर दिया। मंडे का वो दिन जब हम तुम्हारे वास्ते ब्रेड सेका, तुम बिना नाश्ता किया चले गया, नास्तिक कहीं का। उसके बाद हम इतने सालों तक आधा नाश्ता किया लेकिन पतला नहीं हुआ देखो। रोजी की आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुद पे हंस रही थी। रोमांस नहीं हंस पाया और घर भी। और तुमने सोता हुआ योयो को छोड़ दिया, किसका वास्ते? क्या बोलता मैं योयो से? झूठ बोला, लेकिन सच को छुपाने के लिए लंबा समय तक बोला झूठ झूठ ही बन जाता है। उसको तुम नहीं मिला न मैं, उसको मिला वाइन और गिटार। मस्त अपनी दुनिया में खुश रहता है। मेरे से बात किए 2 साल हो गया, इसी घर में रहता है, लेकिन अक्खा खाना कब खाया पता नहीं। रोजी ने सर न जाने किसको देख के हिलाया। रोमांस को लगा कि उसको देख के हिलाया जा रहा है। वो खुश हुआ। जानवर ऐसे ही इशारों की भाषा को प्यार की भाषा मान के खुश हो लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रोमांस रोजी के पास जाके बैठ जाता है और रोजी घर के पीछे बने आंगन में बैठ के अपने पति जॉर्ज की याद में मरसिया पढ़ती है। अब आगे। तभी घर का दरवाजा खटका। रोमांस ने इसकी आहट जान ली और वो तेजी से भाग के घर के मेन गेट की तरफ गया। योयो नशे में धुत चाबी साइकिल से निकाल रहा था। गिटार पीठ पे था और रोमांस उसकी गोद में। योयो ने रोमांस को पुचकारा और घर के अंदर आ गया। उसने साइकिल की चाबियां खूंटी पे टांगी जिसके बगल में जॉर्ज हंस रहा था। आंगन के उस पार से उसको माँ के रोने की आवाज़ आई। इसी वजह से योयो समय पे घर नहीं आता था, क्योंकि माँ गाना गाते हुए रोती थी। वो खाने की मेज़ पे गया और सॉसेज का एक टुकड़ा लेके मुंह में डाल लिया। योयो का गुस्सा एक भपके के साथ बाहर आ गया। टेबल पे बैठा वो खुद रोने लगा। उसका पूरा शरीर किसी बच्चे की तरह हिलने लगा था। योयो कमज़ोर नहीं था, गिटार कम उम्र में सीखा था और ओल्ड गोवा में उसका इज्जत आज भी था, लेकिन फैमिली में मिला कम लव ने उसका लाइफ को मुश्किल बना दिया था। योयो का एक लवर था, पम्मी, जो योयो से 15 साल उम्र में बड़ा था। दोनों को जिंदगी में कभी ट्रू लव नहीं मिला था। यही वजह था कि जब दोनों को इतने समय बाद ट्रू लव हुआ तो दोनों को यकीन ही नहीं हुआ लव का। प्यार में की गई देरी का साइड इफेक्ट शायद यही होता है। योयो अपनी माँ को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पाया, या बोले तो उससे देखा नहीं गया। उसने एक ब्रेड और मुंह में भरी और तेजी से आंगन में आ गया रोजी के बगल में। रोजी के वायलिन के साथ उसने अपना गिटार तेजी से बजाना शुरू कर दिया। संगीत के साथ के बजाय 10-15 सुर एक साथ छिड़ गए। रोमांस के कानों को बुरा लगा, लेकिन दर्द का सुर तो एक ही था, जॉर्ज। योयो ने गाया, तुम ऐसे बीच में कैसे गए पिता? रोजी ने गाया, जवाब दो। योयो ने गाया, मेरे सपने में कभी नहीं आए। रोजी ने गाया, मेरे में क्यों आते रहे हमेशा? योयो ने गाया, गोवा तुम्हें याद करता है। रोजी ने कहा, तुम्हारा घर तुमको याद करता है। योयो ने गाया, आने का कोई चांस बाय चांस हो तो बता देना। रोजी ने गाया, तुमको आना ही पड़ेगा एक बार, वरना हम बार बार ऐसे ही मरेगा। योयो ने गाया, इस घर में तुम्हारा बिस्तर पिछला इतना सालों से लगा है। रोमांस और घर दोनों ही योयो की इस लाइन को सुन के मुस्कुराए और एक दूसरे को देखा। एक के बाद योयो और रोजी की बेसुरी जुगलबंदी ने जॉर्ज विला के माहौल को नीला पीला कर दिया था। इसी को दुख का अचार बनाना कहते हैं। दुख को पाल पोस के बड़ा करना।
एक तरह से देखा जाए तो जॉर्ज और दुख को जिंदगी से गए तकरीबन 40 साल हो गए, लेकिन रोजी ने न सिर्फ योयो को पाला बल्कि दुख को भी पाला, बल्कि दुख को बड़े बेटे जैसा पाला। योयो और रोजी का जुगलबंदी थक रहा था और चांद भी बोर होके किसी झाड़ी में झुक के एक पैर पे खड़े होके आराम करने लगा था। हल्का चांदनी था लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था। बड़े दिनों बाद योयो और रोजी ने साथ में खाना खाया और खूब खाया। रोमांस को भी अच्छा लगा, उसने भी खूब खाया और घर बस गरम गरम खाने को सूंघ के खुश होता रहा। इतना खुश कि उसको लग रहा था कि पुरानी खुशियां लौट रही हैं। पुरानी खुशियों के लौटने का अपना दिन होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी रोजी की होम्योपैथिक जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रोजी के बाद घर में उसका बेटा योयो भी आ जाता है। अपनी माँ को पिता के विरह में दुख भरा गाना गाते देख के उससे रहा नहीं जाता। वो गिटार बजा के तो उसकी माँ वायलिन बजा के पिता को याद करते हैं। अब आगे। योयो और रोजी कई सालों बाद एक ही बिस्तर पे सो रहे थे। योयो की बॉडी से फैनी महक रहा था जबकि रोजी का बॉडी से मछली। पर माँ बेटा एक नींद में इतना दिन तक जागने के बाद पहुंचा हो तो सपना एक ही देखेगा ना। रोजी और योयो के सपने में जॉर्ज खड़ा था। जॉर्ज, एकदम युवा जॉर्ज। उसकी जेब में एक रूसी पिस्टल था जो उसका दोस्त माइकल ने उसको ताज़ा ताज़ा ला के दिया था, इस वास्ते कि अब गोवा को आज़ाद करवाने के वास्ते मुहिम करना ही होगा। उसने जॉर्ज से कहा था कि बहुत हो गया ये बात और चीत, सिस्टम के दिल का धड़कन बढ़ाना है तो कनपटी पे पिस्टल का पाइप रखना होगा। रोजी ने जॉर्ज से पूछा, तुम अभी भी ये पिस्टल लिए क्यों घूम रहा है? अब तो गोवा आज़ाद है। योयो ने भी सवाल के सपोर्ट में अपना सिर हिलाया। जॉर्ज ने कहा, हाँ लेकिन आज़ादी इसी से मिला था। तुम आए क्यों नहीं अभी तक? रोजी नींद में ही बोली। मन नहीं हुआ, तुम दोनों के लिए इस घर के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो घर के लिए चले आते, योयो ने कहा। घर की बात हो रही थी और वो सो रहा था, लेकिन रोमांस को जॉर्ज के आने की आहट लग गई थी। आत्मा वित्मा का सबसे पहला पहचान डॉग लोग कर लेता है। वो जॉर्ज को बात करते तो सुन रहा था, लेकिन रोजी और योयो के सपने में घुस के उनसे सवाल नहीं सुन पा रहा था। तुमको पता है ना हमारा जवानी और योयो का लाइफ कैसे बीता? जॉर्ज ने कहा। हाँ हमको पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकता था। पुर्तगाल के लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया और हमारा जिंदगी गया। हम ऐसे में तुम्हारे लिए क्या कर सकता था? इनके पास वापस आ सकता था और क्या? रोमांस ने सोचा। रोजी ने पूछा, चाय पिएगा? जॉर्ज ने कहा, बिल्कुल वैसा जैसा तुम 32 साल पहले बनाती थी। रोजी सपने से निकली और नींद में चलती हुई बाहर आई। जॉर्ज सोफे पे बैठ के अपने जमाने का अखबार पढ़ रहा था। रोजी आईने के सामने गई और खुद को अच्छे से तैयार किया। रोजी को अफसोस हुआ कि जॉर्ज के जाने के बाद उसने अपनी फिटनेस का ध्यान क्यों नहीं दिया। उसने अपनी ठुड्डी को पकड़ के खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट किया और जॉर्ज के लिए जिंजर वाली चाय बना के ले आई। जॉर्ज ने चाय की चुस्की ली और रोजी से बातें करने लगा। कमरे में चल रही पंखे की आवाज़ बंद हो गई। बाहर चिल्ला रही झिंगुर निराश होकर ताश खेलने चली गई। चौकीदार चौकन्ना था, लेकिन झपकियों के बीच रोमांस ये सब देख रहा था। घर में पूरे सन्नाटे के बीच पुराने बिछड़े हुए प्रेमी रोजी और जॉर्ज गले मिले। वो तब तक एक दूसरे के गले लगे रहे जब तक ओल्ड गोवा में स्थित जॉर्ज विला की डोरबेल दूध वाले ने नहीं बजाई। जॉर्ज ने रोजी के माथे को चूमा और अलविदा कहा। रोजी की नींद खुली और योयो अरसे बाद उसी तरह बच्चा बना उसी तकिए के आधे सिरे पे मुंह खोले सो रहा था। रोमांस ने घर को जगाया और कहा, देखो एक ही रात में सब हो गया और तुम कह रहे थे कि सालों से जॉर्ज के घर में कुछ नहीं बदला। घर रोमांस को देख रहा था और रोमांस घर को देख रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।
दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूँ लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।